है ना। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि सभी अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 के तहत आज उसे इस अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत खास है। आज के मुकदमे की कार्रवाई के लिए सारा आले का उमंड आया है। बच्चों से लेकर ख्वातीन भी शिद्दत के साथ इस अदालत के फैसले की मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इस पर कौन कौन से इल्जामात है? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन इल्जाम है। ये आदमी रात दिन मोबाइल खेलता रहता है, कभी तो बताने के लिए तो कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता है। क्या तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो आज मैं इस कटघरे में ना खड़ा होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो उसे कबूल कर लो। अल्लाह ताला ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है। हर अच्छी बुरी की तमीज कर सकते हो तो अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने मौकिल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? इजाजत है। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को ही दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है। वालिदैन खुद इस वर्ग में मुब्तला है। इनकी मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाता है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। ये मुल्जिम पर भी संगीन इल्जाम है। ये मुल्जिम अपने कामों में और पढ़ाई में कम, मोबाइल में ज़्यादा घूम रहता है। इनके कानों में हर वक्त ईयरफोन लगा रहता है। ये दिन भर गाने या कवालियाँ सुनते रहते हैं। अगर किसी से बात भी करना हो तो ईयरफोन या ब्लूटूथ के जरिए बात करते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है जो अपने आप में ही बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे बेवजह इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिल माफी है। इसके तरफ से कहने के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है। वैसे हमने उनसे अपने वकील की बात कराने की कोशिश की तो उन्होंने अपने कानों में ईयरफोन डाल दिया। शक होने लगा कि शायद ये वाकई पागल है। हुजूर वाला, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं है कि इस पर कोई दफ़ा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर, मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएंगी ताकि आइंदा एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी हमेशा इससे परेशान रहती है। काम का नकाश के दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा हल फशार मचा रहता है। इसकी बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल के बजाय मुझसे शादी क्यों की, और ये कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3300 दर्द था। अगर स्मार्टफोन होता तो शायद मैं तुमसे शादी ना करता। गर्ज इसका घर टूट कर बिगड़ चुका है। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, इसीलिए मुझे अपना कोई वकील भी नहीं पेश करना। आप जो फैसला सुनाए हमें मंजूर है। बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मेरा मोबाइल ख़राब है, मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करे ताकि जेल में किसी किस्म की परेशानी ना हो।
थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है। हम तुम्हारी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। आली जनाब, ये बंदे पर सबसे ज़्यादा आरोप है। इस मुल्जिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अफराद हैं इन सब के पास भी है, और तो और घर में वाईफाई लगा रखा है ताकि 400 रुपये पूरे वसूल हो। गर्ज अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया है। हत्ता कि घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती है तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टूनों के दीवाने होते जा रहे हैं, और नौजवान व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, बल्कि व्हाट्सएप पढ़ने से ज़्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। अगर भूले से मोबाइल की नुकसान वाली पोस्ट भी आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े भी किसी से कम नहीं, अपनी भूली बिसरी यादों को सुनने या देखने के बहाने गानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और कभी घर वाले शादी ब्याह में चले गए तो ईद मौका जानकर अपनी पुरानी पिक्चर भी देख डालते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। मैं कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगता है कि जैसे इन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया है। अरे ये तो मेरा बेटा है, तो मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया है? जैसा पूरे 400 रुपए दिए थे वसूल भी करना पड़ेगा, आखिर वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। अली जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत ही शौकीन है। चाहे को तकलीफ में उनकी मदद करने के बजाय उनका वीडियो निकालना शुरू कर देता है। जी तरह हरकत वो नाकस के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट्स करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बेचैन है। इजाजत है। मैं कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, ये बंदा मुझसे कहता है कि आज मेरे पोस्ट को इतनों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये तो सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है जज साहब? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? उन सबको अदालत में क्यों नहीं हाजिर किया गया? दरअसल लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने का सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कमरे अदालत में सब मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखते तो वो अभी भी अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं बहाने से। और इस मुल्जिम की घर की खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं, और अभी भी इनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो वाला इन सबको कैसे हाजिर किया जाता? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने इन्हें एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया ताकि वो सब भी मोबाइल की संगीनी का अंदाज़ा लगा ले और समझ जाए। तमाम मुल्जिमों को कटघरे में हाजिर किया जाए। तमाम मुल्जिम कटघरे में हाजिर हो। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं। तमाम मुल्जिमों को संगीन जुर्म की वजह से दफ़ा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए ब मुशक्क़त सुनाई जाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पा सके। और कमरे अदालत में हाजिर और उम्र और स्टेटस वालों को ये सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है और उसे ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद ना किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फ़वाइद है उससे भी ज़्यादा उसके नुकसानात है। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए दूर रहकर देखो, सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे, घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल को यूँ दाव पर लगाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मोबाइल को एक तरफ रख कर
अपनी और अपनी कौम की तरक्की का सोचे, ये उनका अव्वलीन फरीज है। घर के खवातीन संजीदा हो जाएंगे, मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो घर को बेहतर तरबियत गाह बना सकेंगी। और कौम के जिम्मेदारों और तमाम तालीम और कौम के जिम्मेदारों समाज के बड़ों और तमाम तालीमी याफ्ता लोगों को बैठकर इस बात को सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम व मिल्लत का सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है। The court is end.